हम सब ब्रजवासियों की भावना हमारे भैया श्री मृदुल जी ने कह दी और उससे बढ़िया अब कोई कुछ कह नहीं सकता। पर मैं तो एक चीज ये देख रहा हूं, जब 28 वर्ष में सरकार ये कर सकते तो जो 82 वर्ष के होंगे तो क्या होगा। एक बात देखने योग्य है, आज से पहले आपने सनातन धर्म की भक्ति देखी है, आज से पहले आपने सनातन धर्म की मुक्ति देखी है, आज से पहले आपने सनातन धर्म की सिद्धि देखी है, आज से पहले आपने सनातन धर्म की वृद्धि देखी है, और आज आप सनातन धर्म की शक्ति देख रहे हैं। भाषण सब अच्छे दे सकते हैं, भावना भी व्यक्त कर सकते हैं। मैं यहां संतों की सन्निधि में एक सुझाव लाया हूं और आप सब लोग अपनी कथा के माध्यम से ये स्वीकार करेंगे तो ये पद यात्रा, विचार यात्रा, आचरण यात्रा और जीवन यात्रा के रूप में परिणत हो जाएगी। सरकार अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे हृदय में एक दृढ़ भावना जागृत हुई प्रस्ताव के रूप में, हम सब लोग भी, संत जन भी और आप सब लोग भी, क्योंकि भारतवर्ष डाइवर्सिटी का देश है, अनेकता का देश है। हर 200 किलोमीटर में भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, यहाँ रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है। इस ब्रज में ही लगभग 3-4 प्रकार से ब्रजभाषा बोली जाती है। छोटे छोटे अक्षरों से उसका भेद पता चलता है। ये अनेकता इस भारतवर्ष की सुंदरता है। एक सरनाम ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों से जुड़ा हुआ है। एक ही सरनाम होगा पर एक राज्य में वो किसी जाति का है, दूसरे राज्य में किसी जाति का है। ये सब भेद किसी भी कारण से इतिहास में पैदा हुए हैं, पर अब जोड़ने के लिए एक बहुत उत्कट कार्य हो सकता है। हम सब लोग अपने जब नाम का प्रयोग करते हैं, अपने नाम के प्रारंभ में बड़े बड़े आचार्य और बड़ी बड़ी उपाधियों से अपने नाम को प्रयुक्त करते हैं, अच्छी बात है। अपने मुख्य नाम का भी प्रयोग करते हैं जो बड़ों से, गुरु से और माता पिता से मिला, अच्छी बात है। अपने उपनाम, सरनाम, शर्मा, गुप्ता, वर्मा, इस सब का प्रयोग करते हैं जो हमारे कुल, कुटुंब और परिवार का परिचय देता है। मैं आप सभी संतों के सानिध्य में इस पद यात्रा को विचार यात्रा में परिवर्तित करने के लिए केवल एक विनती करता हूं, आज के बाद अपनी नाम के पहले की उपाधियों के साथ, नाम के साथ और नाम के बाद हमारे सरनेम के बाद हिंदू शब्द का प्रयोग कीजिए। जब आपका मुख्य नाम प्रयोग हो तो उसके अंत में हिंदू शब्द का प्रयोग कीजिए। जैसे मुझे स्वयं को आज के बाद कुंडली गोस्वामी हिंदू शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वो एक शब्द आज के बाद परम पूज्य बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हिंदू, जब इस शब्द का प्रयोग होगा, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हिंदू, तो जो ये शर्मा, वर्मा, नाम, उपाधि, वेश, खान पान, राज्य, इन सब का जो भेद है, कम से कम हिंदू कहते हैं वो सब इकट्ठे हो जाए। जब हम कहते हैं वर्मा इकट्ठे हो तो वर्मा इकट्ठे होते हैं, ब्राह्मण इकट्ठे हो तो ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया इकट्ठे हो वो इकट्ठे होते हैं, ब्रजवासी इकट्ठे हो तो ब्रजवासी इकट्ठे होते हैं, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, वैष्णवाचार्य, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वैदिक, पुराणिक, शास्त्री, आचार्य, इतने भेदों में बटी हुई व्यवस्था किसी दिन फिर से जब पद यात्रा निकले और बागेश्वर सरकार और संत आवाहन करे, आज केवल शर्मा, वर्मा, गुप्ता, केवल गायत्री, केवल गंगा जमुना ही नहीं बल्कि आज हिंदू इकट्ठे हो तो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हिंदू उपस्थित हो जाए। यह पद यात्रा उस विचार यात्रा के रूप में तभी परिणत हो सकती है। और मैं स्वयं आज से इस मंच से ये प्रयास करूंगा कि मैं और मेरे संपूर्ण परिवार, यहाँ तक कि मेरे स्वयं के जितने दीक्षित लोग हैं, कोई न कोई हर दीक्षा में रामानंदी,
कहीं न कहीं अनुरागी, कहीं न कहीं प्रेम मार्गी, भिन्न भिन्न उपाधियों का प्रयोग करता है, कहीं रामानुजदास शब्द का प्रयोग होता है। इन सब उपाधियों के पश्चात मैं संपूर्ण इस चैतन्य संप्रदाय से जुड़े, मनमाध्य गौड़ीय वैष्णव पीठ से जुड़े हमारे फूलडोल बाबा बैठे हैं और सभी संत बैठे हैं। कम से कम मेरी आचार्य पीठ की भावना जिसके प्रति हो, वो अपने नाम, अपने दास भाव, अपनी संपूर्ण उपाधियों के बाद हिंदू शब्द का प्रयोग करे, तब एकता इस रूप में विराजित होगी। नाम से एकता शुरू होगी तो विचार में एकता आएगी, विचार में एकता आएगी तो कर्म में एकता आएगी, कर्म में एकता आएगी तो पूरे हिंदू राष्ट्र में एकता स्थापित हो सकती। इसी भावना के साथ मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वृंदावन अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा है। वृंदावन को महत्व मिला है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। भगवान को पीठ दिखा करके बहुत लोग निकले हैं, पर राजपीठ को भी पीठ दिखा करके अपने हृदय को सरकार ने वृंदावनवासी राधारमण लाल और बांके बिहारी की तरफ आगे बढ़ाया। ये राजपीठ से धर्मपीठ की यात्रा है, जहां धर्मपीठ के महापुरुष मंच के ऊपर बैठकर सनातन का परचम लहरा रहे, एकता का संदेश दे रहे। आप सभी को प्रणाम। ये यात्रा कहीं भी जाए, चाहे कश्मीर जाए, मृदुल भैया ने कहा मध्य प्रदेश जाए, झारखंड जाए, वृंदावन जाए, कहीं भी जाए, हम अत्यंत उत्साहित हैं। इस बार कुछ देर बाद में आए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं आपसे सत्य बात कहूं, मुझे यहाँ विरोधाभास हो रहा है। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, जैसे गीता का 15वें अध्याय का श्लोक कहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंच पर जनता बैठी है और सामने मंच लगा हुआ है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म का मंच सामने बैठा है। सच बात बोलूं, मैंने कल सरकार से कहा था, हम सब तो फ्रेम है, पर ये सामने कील लगी है जिनमें ये फ्रेम टका करते हैं। अगर कील ही नहीं होगी तो उन फ्रेमों का क्या करोगे? कहीं न कहीं कोने में पड़ी रहेगी। आपके आवाहन से जो आप सब लोगों ने तपस्या की है, उसका प्रसाद जरूर मिलेगा। ये देश वो है जहाँ किसी दिन मथुरा जन्म स्थान, अयोध्या, काशी और वृंदावन ब्रज के संपूर्ण तीर्थ पुनः विकसित होकर यमुना जी पवित्र होंगी और चारों तरफ हिंदू की जय जयकार होगी। आप सभी संतों को और सामने आए पद यात्रियों को, परिक्रमार्थियों को, सनातन की परिक्रमार्थियों को मैं प्रणाम करके अपनी वाणी का विश्राम